हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस इजीली वे में बताने वाला हूं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है इसे भी जान जाएंगे। तो आइएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य के अंत में जो पहचान होता है फ्रेंड्स, वाक्य के अंत में क्या आता है, तो वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते हो, तथा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड वो होता है डू डज होता है। अब देखिएगा फ्रेंड, डज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स वो होता है इसके वाक्य के अंत में होता है आया, आया था, आया, आए थे, आई थी, तथा ता था, ती थी जैसे शब्द आते हैं। और इसका जो हेल्पिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है डिड, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिएगा फ्रेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका जो पहचान होता है इसके वाक्य के अंत में आता है गा है, गा, गे, गी, और इसका जो हेल्पिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है विल सेल होता है। यहाँ पे सेल नहीं दिया गया है, विल सेल भी होता है। और उसके बाद से हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो वाक्य के अंत में जो पहचान होता है फ्रेंड्स क्या आता है, तो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसे ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, तथा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज और वर, और इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसका जो हेल्पिंग होता है विल बी, शैल बी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वही फ्रेंड्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिएगा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है चुका है, लिया है, ली है, और इसका जो हेल्पिंग होता है वो होता है हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं वो होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, और इसका जो हेल्पिंग होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद से हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, और इसका जो हेल्पिंग होता है विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल फ्रेंड्स किसके साथ लगता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल किसके साथ लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ। अब इसके बाद से हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स उसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इसके साथ समय भी आता है। और फ्रेंड जब बात निश्चित समय की होती है तो उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करते हैं, और जब बात अनिश्चित समय के लिए होता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसका जो हेल्पिंग होता है फ्रेंड होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वही फ्रेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं फ्रेंड्स जो इसके पहचान होते हैं होता है रहा था, रही थी, रहे थे, तथा इसके साथ समय होता है। इसके साथ भी फ्रेंड जब समय निश्चित आता है तो सिंस का यूज़ करते हैं, जो समय अनिश्चित आता है तो फॉर का यूज़ करते हैं। इसका जो हेल्पिंग होता है वो होता है हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स वो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ जब निश्चित समय आता है तो सिंस का यूज़ करते हैं, और अनिश्चित समय आता है तो फॉर या फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वो होता है फ्रेंड्स जब दूरी की बात आती है तो फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वो होता है विल हैव बीन, यस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब फ्रेंड्स आप तो जान ही चुके होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।